यूजीसी का नया बिल पास हो चुका है और वो तो आप सबको पता ही होगा, पर फिर भी मैं आपको एक बस ओवरव्यू दे देता हूँ कि है क्या। तो इस बिल के अनुसार कोई भी ओबीसी एससी एसटी वालों को अगर कोई जनरल वाला कुछ भी बोलता है जाति के ऊपर तो वो केस कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। पर मेन बात ये है, इसमें लूप होल है कि अगर जनरल वालों ने नहीं बोला और उन्होंने केस कर दिया तो भी जनरल वालों पर कार्रवाई होगी। और मेन बात, जनरल वालों के लिए कोई ऐसा केस नहीं। अगर ओबीसी एसटी एसटी वालों ने जनरल वालों को कुछ बोला तो कोई केस नहीं है उसका। हम जनरल वाले भाड़ में जाए, ओबीसी एससी एसटी वाले को संभाल के रखो और जनरल वालों की गांड मार लो, यही सोच रही है हमारी सरकार। पहले ही सरकार ने रिजर्वेशन के नाम पे जनरल वालों का जीना हराम कर रखा था। रिजर्वेशन के मैं स्टार्टिंग से सख्त खिलाफ हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये एक बच्चा है और ये एक बच्चा है, ठीक है, इसको आए 60%, इसको आए 80%। अब आप खुद अपना दिमाग लगा के बता दो कि एग्जाम में जिसको ज्यादा आए वही केपेबल होगा ना ज्यादा, पर सिलेक्शन किसका होगा? इसका, क्योंकि ये एससी वाला है। और इसका क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जनरल वाला है। ये है हमारी देश की सच्चाई। पहले ही रिजर्वेशन ने जीना हराम कर रखा था, जनरल वालों ने कुछ नहीं बोला कि ठीक है भाई जनरल रिजर्वेशन दे रहे हैं, देने दो, हम ज्यादा मेहनत करके ज्यादा मार्क्स ले आएंगे। फिर अब ये लिया है और अब मतलब बीजेपी सरकार चाहती क्या है कि सारे जनरल वाले छोड़ के चले जाएं इंडिया को। और हम तो यही चाहते हैं भाई, हम हमारे अगर हाथ में होता इंडिया छोड़ के जाना तो हम कब के चले जा चुके होते, क्योंकि इस देश में अब हमारा कुछ है नहीं। और इनको लग रहा है कि ये सब करने के बावजूद अब ये वापस जीत जाएंगे, और इनको लग रहा है ये सब वापस जीत जाएंगे वोटिंग में। नहीं मेरे भाई, बहुत जनरल वाले हैं और जिनने तुमको अंधा सपोर्ट करा था ना, अब सब हट गया है। तो अब भाई बीजेपी की बारी आ चुकी है गिरने की। अब बीजेपी गिरेगी। और देखो, जातिवाद करना बिल्कुल बुरी बात है, ठीक है, पर अब ये जो ऐसे ऐसे लॉ आ रहे हैं ना, अब इनसे मुझे जातिवाद करने का मन कर रहा है। मैंने तो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी प्रॉपर डाली है, व्हाट द हेल इज जनरल, कॉल मी अपर कास्ट। अब मैं अपने आप को बुलाऊंगा भाई अपर कास्ट, क्योंकि तुम ट्रीट कर रहे हो हमको अलग से। तुम खुद ही जब जातियों में डिवाइड कर रहे हो, पूरे भारत को तुमने डिवाइड कर दिया, तो भी ठीक है, हम ऊंची जाति, तुम समझ जाओ। अब हाँ, मैं तो करूंगा जातिवाद, क्योंकि मैं पहले नहीं करता था, मुझे नहीं पसंद था किसको क्या बोलना, पर अब मेरा बोलने का मन कर रहा है, क्योंकि तुमने रूल ऐसे ऐसे डाल दिए हैं बीच में। आखिरी में सिर्फ ये बोलूंगा, आर्मी और स्पोर्ट्स में अभी तक जातिवाद आया नहीं है, रिजर्वेशन का कोई सिस्टम नहीं है, और इंडिया इन दोनों में ही सबसे आगे है। अब तुम ये सोच लो कि जिसमें रिजर्वेशन नहीं है उसमें जनरल वाले आगे जाके कुछ ना कुछ कर लेते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जनरल वालों में ज़्यादा दिमाग होता है, ये मानो चाहे ना मानो, जब भी उनको रिजर्वेशन दे रहे हैं। क्योंकि अगर उनमें ज़्यादा दिमाग होता तो उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, कोई भी एससी एसटी वाले को। क्योंकि रिजर्वेशन उनको इसलिए दिया जा रहा है ना भाई, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है ना, रिजर्वेशन दिया जा रहा है उनको क्योंकि उन्हें ज़रूरत है, उनमें दिमाग कम है। सरकार ये सोच रही है कि ये बेचारे हैं, इनमें थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर पाते बेचारे, इनको कम मार्क्स पे पास होने दो। मैं तो यही सोचूंगा ना भाई। ऊपर ऊपर से तो मेरे को यही दिख रहा है कि एक इंसान मेहनत करके 80% ला रहा है, उसको तुम फेल कर दे रहे हो, एक से 60% ला रहा है, उसको पास कर दे रहे हो। लॉजिक। एससी एसटी वाला जनरल वालों को कुछ भी बोले कोई दिक्कत नहीं है, बोलो। जनरल वाले ने कुछ थोड़ा सा बोल दिया, केस, कार्रवाई होगी अब जनरल वालों की। ये एक ही इंडिया में तुम आधे आधे लोगों को डिवाइड कर रहे हो, उसमें भी जनरल वालों को तो साइड में ही कर दिया पूरा कि तुम जाओ भाड़ में। अभी मैं हमारी हिस्ट्री हिस्ट्री गिनाने नहीं बैठ रहा, वो सबको पता है यार, राजपूत ठाकुर ब्राह्मणों ने क्या करा है फ्यूचर में, और जब ये बाकी लोग क्या कर रहे थे तुम सबको पता है। मैं वो सब गिनाने ही नहीं बैठ रहा, सबको पता है वो सबको, पर क्या करे अब। और अब मेन बात ये भाई, वोट किसको दें? बीजेपी को देना नहीं, अब कांग्रेस को भी नहीं देना। तो अब तो भाई जो नोटा का बटन होता है ना, वो बहुत सुंदर लग रहा है मेरे को, सीधा जाके नोटा। अब देखते हैं अगली वोटिंग तक का, बस मुझे इंतजार है। और बीजेपी तो नहीं जीत रही भाई, इस बार हारेगी, 100% हारेगी। भाई मुझे इतना गुस्सा आ रहा है, पर अब कुछ कर नहीं सकते भाई, हम हमारे हाथ में कुछ है नहीं। जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, होपफुली उनका कुछ रिजल्ट आए हमारे फेवर में। बाकी तो जितने भी जनरल वाले कमेंट्स में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें कि आप इस बारे में क्या सोच रहे हो, और अगर कोई एससी एसटी वाला ओबीसी वाला देख रहा है तो वो भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखे, क्योंकि मुझे पॉइंट ऑफ व्यू देखने का मजा आता है दोनों तरफ से। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मैं अपनी बस थोड़ी सी भड़क निकाल रहा था, खुंदस निकाल रहा था। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय, पीस। पीस तो खैर है नहीं, पर ठीक है।